प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री का सिलेबस बताने वाली हूँ, जिसमें कि मार्किंग स्कीम किसकी चैप्टर वाइज वेटेज कितनी होती है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है, ठीक है। और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह चैप्टर्स के बारे में वन शॉट लेक्चर्स ये सब कुछ डिस्कस करूँगी अपने चैनल पे। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए फ़ायदा होगा, अच्छे कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि टोटल कितना चैप्टर्स आप लोगों को अपने 2025 एग्ज़ाम के लिए, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना उन्हें पढ़ना पड़ेगा और किस हिसाब से। देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को कहूँगी कि वेटेज देखिए, वेटेज देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपने एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना चाहते, यानी कि हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूँगी कि स्टार्टिंग में आप लोग इस तरह से फोकस करें कि आपका पेपर में यही क्वेश्चंस आने वाला है। ऐसा आपको लगना चाहिए कि जिस भी चैप्टर को आप लोग स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पूरा मन लगा के पढ़ो। सोचो आप लोग कि आपके एग्ज़ाम में यही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोग सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज दोगे स्टार्टिंग से ही, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। बट फिर भी हम आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी बता देते हैं, जिससे कि पता चल जाए। आप लोग लास्ट में ज़्यादा फोकस करना है ये चैप्टर्स पे, जो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस जिससे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट, चैप्टर 2 सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 3 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। चैप्टर 5 है सरफेस केमिस्ट्री। अब हम आपको यहाँ तक बता देते हैं, यहाँ तक आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री है, ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक का फिजिकल केमिस्ट्री आता है, ठीक है। बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सबका देख सकते हो, है ना। यानी कि टोटल ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट करा जाए तो कितने मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहा है, 15 4 19, 19 4 23, यानी कि 23 मार्क्स का आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 आपका, इसको मेटलर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक, चैप्टर 8 है डी एंड एफ ब्लॉक, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये इतना जो चैप्टर है आपका, ये आपका इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। 3 8 5 और 3 3 3 6 6 5 11 और 8 19 मार्क्स का आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंप्लीट पूछा जाता है। तो अगर ऐड करें तो 23 और 19, 9 3 12, 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 42 मार्क्स का आप लोगों का जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलाकर लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो ये इतना आपका इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का था क्वेश्चन चैप्टर्स। इसके आगे की जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इतने मार्क्स का आप लोगों का पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आप लोग सीधा सीधी कैलकुलेट कर सकते हो कि 70 मार्क्स का आप लोगों का पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चंस, जिसमें कि 42 जो है वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिला के हो गए। बचे कितने, 8 28 मार्क्स का वेटेज अकेला इसका है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर टोटल है, ठीक है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आपको दिखा दें। बाकी जो 30 नंबर का होता है वो आपका प्रैक्टिकल का होता है, देख सकते हो आप लोग। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, जो कि आपके
कॉलेज या फिर आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है। तो 70 मार्क्स का आपको अपना खुद का पढ़ना है। तो आपको समझा दिए कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। आपको 70 मार्क्स का पूछा जाता है, 70 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि आप लोगों का 30 मार्क्स का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, पता ही है प्रैक्टिकल। बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको पेपर वर्क करना रहता है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है, जो भी मिलेगा। तो 70 में क्या होता है कि अब तक का जो भी पैटर्न आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से यही पैटर्न चल रहा है। अगर कोई चेंजेस आती है पैटर्न्स में तो हम आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें कि आपको 35 करना रहता है, ठीक है। और बाकी जितने भी 35 मार्क्स के रहते हैं वो सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो इस हिसाब से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आधा आधे रहेगा, ठीक है। अगर 20 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करने रहेंगे, ठीक है। और अगर 6 आप लोगों का लॉन्ग रहेगा तो उसमें से आपको 3 लॉन्ग करना रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों का पैटर्न रहता है। अभी फ़िलहाल यही है, बाकी आगे कोई भी निकलती है अगर न्यूज़ बिहार बोर्ड्स के तरफ से तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।